नमस्कार, एक बार फिर से हम लेकर आए हमारा खास शो इस्लाम क्या कहता है। और यहाँ पर हमारी कोशिश है कि इस्लाम को लेकर जो अलग अलग तरह के व्यू पॉइंट्स मौलानाओं के जरिए आते हैं, धर्मगुरुओं के जरिए आते हैं, उनमें सही सही उसको समझने की, जानने की, ताकि इस्लाम को लेकर किसी भी तरह का कोई भ्रम ना फैले। कोई भी सोच जो है इस्लाम को लेकर अगर स्थापित हो वो सही हो और तर्कों पर आधारित हो। जो एक आम आदमी के जहन में इस्लाम को लेकर सवाल उठते हैं उसमें उसे किसी तरह से बरगलाया ना जा सके। और आज जो सवाल लेकर हम आए हैं उसका जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त आ चुके हैं स्टूडियो में, जो अलग अलग विचारधाराओं के हैं। एक्स मुस्लिम समीर हमारे साथ हैं और हाजी हारून साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। जमीयत उलेमा से हैं और बहुत ही ज़्यादा इस्लाम की जानकारी रखते हैं और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो सवाल मैं आप लोगों के पास लाई हूँ एक आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आम आदमी कई बार चर्चा में पूछ बैठता है ये सवाल, क्या इस्लाम में धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की जगह है? क्या इस्लाम धर्मनिरपेक्षता की पैरवी करता है? क्या उसकी जगह रखता है? समीर आप बताएं, फिर हाजी हारून साहब से समझूंगी। धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, असल में मैं आपको बता दूं, इस्लाम अपने सिवा पहली बात तो किसी को दीन या धर्म नहीं समझता, क्योंकि खुद जो है स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ जो है इस्लाम ही दीन है और उसके अलावा कोई भी दीन जो है वो एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा। मालिक की तरफ से, खालिक कायनात की तरफ से सिर्फ इस्लाम को ही एज अ दीन एक्सेप्ट किया जाएगा। और उसके अलावा जितने भी बाकी दीन हैं उनके मानने वालों को और उनके यानी कि इस अकीदे के खिलाफ कोई और अकीदा रखने वालों के साथ जंग की जाएगी, उनसे जिज़िया लिया जाएगा। मुस्लिम के अलावा कोई हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है तो वो धर्म नहीं है। मैं सही समझ रही हूं? इस्लाम के मुताबिक वो सारे धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, वो गलत है। जो ऐसा करता है उसने कुफ्र किया, उसने शिर्क किया और उसकी सजा जो है वो सिर्फ ये है कि उसको दुनिया के अंदर उसके साथ जंग की जाएगी, उससे जिज़िया लिया जाएगा, उसको छोटा बना करके रखा जाएगा और मरने के बाद उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सिटीजन की तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो वो सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह से दूसरे धर्मों को ट्रीट करेंगे, आप ये कह रहे हैं? ऐसे सारे लोगों को जो कि खुदा के सिवा या इस्लाम के सिवा किसी और को दीन मानते हैं, उनके बारे में स्क्रिप्चर कहता है कि वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन है, यानी कि सबसे गंदी कौम है, नजस है, वो सुअर हैं, वो बंदर हैं, वो कुत्ते हैं। हाजी हारून साहब क्या ऐसा है? हाजी हारून साहब आपने समीर की बात तो सुनी होगी, क्या ऐसा है? कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो क्या, हाँ सुन ली, नहीं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कुवैत इस्लामी मुल्क है, दुबई पूरा सुन लीजिए। तो रिपीट हो रही है बात। तो किसी भी मुल्क में क्या हिंदू भाई इतने आराम से रह रहे होते? वहाँ जो दुनिया 56 मुल्क हैं और 56 मुल्क में हिंदू भाई मैं समझता हूँ बहुत आराम से अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप दुबई में जाएंगे तो सारे सोने के व्यापारी हिंदू भाई हैं, सारा किराना मार्केट हिंदू भाइयों के हाथ में है। आप सऊदी में जाइए, बहरीन में जाइए, कतर में जाइए, 56 मुल्कों में जाइए और दुनिया में ये गलत कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। सब मिलजुल कर रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला जो है वो सारे आलमों का रब है। वो तो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। देखिए वो जो लड़ाई की बात है वो लड़ाई के दौरान होती है, हर आम हालात में थोड़ी लड़ने का हुक्म होता है। अब हम अपन से शांति से रह रहे हैं तो शांति से रह रहे हैं। वो तो जहाँ मैदान जंग होगा, जिस मुल्क में लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वो लड़ाई की बात होती है। लड़ाई की बात आम हालात में थोड़ी होती है। ये तो आम हालात में तो सवाल मेरा आपसे सीधा, हाजी जी, और रहा सवाल मेरा आपसे ईश्वरवाद है कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई के कॉन्टेक्स्ट में वो बातें कही जा रही हैं। क्या उस वक्त जब लड़ाई हो रही थी सिर्फ वहां के उस वक्त के जो काफिर हैं वो नजस हैं, या आज भी जो खुदा के सिवा किसी और को रब मानते हैं या जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को फॉलो करते हैं वो बात उनके लिए भी है? जी,
मुशरिक का लफ्ज आया जो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं। तो मैं तो जहां तक समझता हूं कि हिंदू मजहब के लोग भी सनातन यहाँ पे सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, एक ईश्वर यहाँ पे को मानते पर्टिकुलर हैं। आप हिंदुइज्म सिख पे भी नहीं एक ईश्वर जाइए, को मानते हैं। हमारी हिंदुइज्म पे बात नहीं हो रही आपसे। साहब, यहाँ मैं किसी हिंदू सिख ईसाई इसकी बात नहीं करूँ, मैं यहाँ पे इस्लाम को बात समझने की हिंदुइज्म की कोशिश मैं कर रही आपसे नहीं कर रहा मैं हूँ। आपसे पूछ रही हूँ क्या इस्लाम ये नहीं कहता है कि जहाँ बहुसंख्यक हो वहां पर शरिया चलना चाहिए, जहाँ आपकी संख्या ज्यादा हो वहां पर शरिया के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से मुल्क चलना चाहिए? सेकुलरिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है कि जहां बहुसंख्यक हैं आप, मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, तो वहां पर सेकुलर मुल्क हो, वो जगह सेकुलर हो जाए? है मुल्क, ऐसे मैं मना नहीं कर रही, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूं क्या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है? हाँ, सुनिए बात को, अगर सजा दी जाती है इस्लामी मुल्कों में तो गुनाह जो करता है, अगर सऊदी अरब में मुसलमान भी सजा गुनाह करेगा, चोरी करेगा या हिंदू करेगा, तो सजा जो है दोनों को मिलेगी। बात को समझना चाहिए, यानी मुसलमान को सजा मिले और हिंदू को सजा मिले और मुसलमान को न मिले, ये सऊदी में नहीं हो सकता। मैं आपसे क्या समझ रही हूँ, क्या इस्लाम ये कहता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस्लाम क्या ये मानता है कि भाई अगर इस्लाम बहुसंख्यक हैं तब भी आप वहां पर सेकुलरिज्म अपनाइए, यानी कि सभी धर्म बराबर हों, मुस्लिम धर्म कोई बड़ा हो या उनके हिसाब से देश चले, ऐसा ना हो? क्या इस तरह के कॉन्सेप्ट में इस्लाम बिलीव करता है? नहीं तो वो उसी का तो जवाब दे रहा हूं कि सारे इस्लामी मुल्कों में सारे लोग मजे से तो रह रहे हैं। पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे, हिंदुओं के साथ क्या होता है, उनके मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। सऊदी में आप लोगों को किस तरह से मानना पड़ता है वहां के कानूनों को? सेकुलरिज्म तो नहीं है ना? सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म क्या होता है आप बताइए मुझे। नहीं, दुबई नहीं, आप सऊदी में आगे भी बढ़िए ना, रियाद भी जाइए और जगह भी जाइए। अभी थोड़े दिन पहले तो महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत मिली है, ठीक है? आप समीर मेरी जानकारी सही कर दीजिए। समीर, क्या वाकई में जो मुस्लिम बड़ा एहसान किया, शुक्रिया। समीर साहब, मुझे आप बता दीजिए, मुझे जानकारी दुरुस्त कर दीजिए, क्योंकि हाँ मैं इस्लाम की जानकार नहीं हूँ, इसीलिए आप दोनों बैठे हैं ताकि एक आम आदमी की तरह से मैं इस्लाम को बेहतर तरीके से समझ सकूँ। क्या इस्लाम में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है कि भाई ठीक है, हम बहुसंख्यक हैं, हमारी तादाद ज़्यादा है, हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएं, या फिर हम एक ऐसा स्टेट बनाएं जहाँ पे सभी धर्म बराबर हों, सभी को बराबरी का हक मिले, शरिया नहीं बल्कि एक पूरे संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा मुल्क चले? जी बिल्कुल नहीं। इवन खुद स्क्रिप्चर की एक आयत कहती है कि जब तुम मेजॉरिटी में हो तब अमन की बात मत करो, उनके साथ जाकर के जंग करो और उनसे जिज़्या हासिल करो। और ये सूरह तौबा, सूरा नंबर 9 आया नंबर 29 क्या कहती है? कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु ला यदूना दीनिल हक्की मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता युतू, यानी कि वो कहती है कि ऐसे सारे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान नहीं लाते और आखिरी दिन पर ईमान नहीं लाते, उनके साथ जंग करो, हत्ता कि वो लोग छोटे बनकर झुक करके जिज़्या अता करें या तो फिर इस्लाम को कबूल कर दीन हक के अंदर वो दाखिल हो जाएं, तब तक उनके साथ जंग करनी है। हमारे हाजी जी कह रहे हैं कि ये लड़ाई का कॉन्सेप्ट है, लड़ाई के कॉन्सेप्ट में बात हो रही है। कुरान जो है बार बार और स्क्रिप्चर जो है बार बार कहता है कि जितने भी काफिर हैं, जितने भी मुशरिकीन हैं, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हैं, सबको कह रहा है वो। जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है। अब कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? वहाँ कोई जंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे जो है जनरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जितने भी काफिर हैं वो सब मुशरिक वाली कर रहे हैं। ये ना मैं आपका स्क्रिप्चर कोट कर रहा हूँ, मैं आपका स्क्रिप्चर कोट कर रहा हूँ, आयत कोट कर रहा हूँ। गलत आयत कोट कर रहे हैं क्या? ये जो पढ़ के इन्होंने सुनाया मुझे तो समझ नहीं आया, मैं इस्लाम की जानकार नहीं हूँ, लेकिन आप जानकार हैं, क्या ये गलत बोल रहे हैं? हाँ, गलत पढ़ा इन्होंने? हाँ बिल्कुल गलत कर समीर, गलत चीजें पढ़ रहे हैं आप, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर मैं गलत चीजें पढ़ रहा हूँ तो मैं तो बावाज़े बुलंद पढ़ रहा हूँ आपका स्क्रिप्चर। ये देखिए 9 की 23 में क्या लिखा हुआ है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तत्तखिज़ू सुनिए हाजी जी, मेरी बात सुनिए। 9 की 23 में क्या कहता है? 9 की 23 में क्या कहता है? 9 की 23 में कहता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन इस्लाम के बजाय कुफ्र को अख्तियार कर लें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन
अगर इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार कर लें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ, ये स्क्रिप्चर कह रहा है। इस्लाम दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करता, इस्लाम दूसरे धर्मों को जगह नहीं देता, इस्लाम दूसरे लोगों को काफिर समझता है, यानी इस्लाम सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता। समीर तो ये समझा रहे हैं मुझे, क्या सही समझे हम? ये समीर गलत बोल रहे हैं? हाँ, ये गलत समझा रहे हैं, तो इसी का जवाब तो दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इस्लाम के 56 मुल्क है ना, किसी भी मुल्क में किसी हिंदू से जजिया लिया जा रहा है क्या? ये गलत बात कर रहे हैं। इस्लाम के 56 मुल्कों में कितने मुल्क के अंदर वहाँ पे हिंदू शहरी हैं? कितने हिंदू शहरी हैं? अफगानिस्तान में कितने % हिंदू शहरी रहते हैं? सब मुल्कों में। और इन 56 मुल्कों में, एक मिनट, इन 56 मुल्कों में से कितने मुल्कों में इस्लामिक शरिया नाफिज है? चले जाओ, तुम चले जाओ, जिहाद करो जाके। इन 56 मुल्कों में से कितने मुल्कों में इस्लामिक शरिया नाफिज है? हाजी साहब जाओ, तलवार ले लो। हाजी साहब, कितने मुल्कों में इस्लामिक शरिया नाफिज है? प्लीज आंसर मी। आप चुप हो जाइए, मैडम पूछे मुझसे। ठीक है हाजी साहब, जवाब दें। हाजी साहब, मैंने पूछा ना, आपने जवाब दिया नहीं मुझे अभी तक। नहीं, मैंने आपसे सिंपल सवाल किया है। आपने ये कहा है कि 56 मुल्क हैं, 56 मुल्क हैं इस्लामी। मैंने पूछा कितनों में इस्लामिक शरिया नाफिज है? जवाब दे दीजिए। ये ना बोले, ये चुप हो जाए। समीर, मैं बात कर रही हूँ। ठीक है हाजी साहब, आप जवाब दे दीजिए। मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा था ना कि जो समीर ने मुझे इस्लाम समझाया उसके मुताबिक दूसरे धर्म को मानने वाले लोग जो हैं, दूसरे धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं इस्लाम के मुताबिक। जो समीर ने मुझे समझाया, जो इस्लाम मुझे समीर ने समझाया, मुझे इस्लाम नहीं पता, जो समीर ने इस्लाम समझाया उसके मुताबिक ना तो दूसरे धर्म के लोगों को मानता है इस्लाम, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो काफिर हैं, वो गलत हैं। दूसरे धर्म की कोई इज्जत नहीं है। दूसरा धर्म अगर मेरे माँ बाप भी अपना लें तो भी उनकी इज्जत नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो मैं समझी कि इस्लाम में सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की तो जगह है ही नहीं। छोड़ दीजिए दूसरे धर्मों की इज्जत। अब आप बता दीजिए क्या ऐसा है हाजी साहब, और नहीं है तो मुझे बताइए कि क्या है। हाँ, देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना कि बाप भी सामने हो, तो महाभारत की जब लड़ाई देखेंगे तो वहां भी श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सगा भी कोई हो तो मारो उसको। अरे सुनिए हाजी हारून साहब, मैं क्या पूछ रही हूं, मैं इस्लाम क्या कह रहा है, महाभारत रामायण तो मुझे भी पता है, यहाँ इस्लाम समझने बैठी हूँ। महाभारत में कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर कोई ये कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो उसकी गर्दन काट दो। महाभारत में ये नहीं लिखा हुआ है मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। ये आपके स्क्रिप्चर में लिखा है। आपको चाहिए बैसाखी, आप सिंगल स्टैंड इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते, इसलिए आप जाते हैं महाभारत पे, हिंदुइज्म पे, जैनिज्म पे, बौद्धिज्म पे। आप इस्लाम पे बात कीजिए, इस्लाम क्या कहता है। मैं आपसे इस्लाम पे बात कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ आपका अपना स्क्रिप्चर, आपकी अपनी आयतें मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपके अपने स्क्रिप्चर को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मैं मेरा नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरा नहीं बता रहा हूँ इंटरप्रिटेशन, ये आपकी आयतें हैं। साहब, मैं आपसे पूछ ही नहीं रही इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है। इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान भी है जहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अफगानिस्तान भी है, वहां पर दुबई भी है, वहां पे सऊदी भी है, वहां पे कतर भी है। हर तरह के मुल्क हैं जहां पर अलग अलग तरह से चीजें हो रही हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी, मैं यहाँ पर बात कर रही नहीं हिंदू या सिख या फिर ईसाई की, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। आप मुझे ये मत बताइए कि जर्मनी क्या कहता है, फ्रांस क्या कहता है, कतर क्या कहता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ इस्लाम क्या कहता है, मैं पूछ रही हूँ इस्लाम क्या कहता है। मैं पाकिस्तान को भी नहीं ला रही हूँ, पाकिस्तान की वो अपनी नियति हो सकती है, अपनी सोच हो सकती है घटिया। मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ। इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है कि हाँ सेकुलर बनो, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दो, या फिर इस्लाम को बढ़ावा दो, शरिया को बढ़ावा दो। इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम तो अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, प्यार का मजहब है। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सलामती, मोहब्बत, प्यार। ये जो बातें हैं जब कोई हमसे लड़ने के लिए आएगा तब की हैं। उस जमाने में जो लड़ाइयाँ होती थी तब की आयतों को ये दोहरा रहे हैं, आज की आयतें नहीं है ये, बस ये गलत बात कर रहे हैं। इस्लाम शांति का मजहब है, अमन का मजहब है, प्यार का मजहब है। और इस्लाम की बुनियादी बात पहले से सुन लीजिए एक मिनट। आमन तो बिल्लाह है, ईमान लाया मैं ईश्वर पर, वह मलाइकते ही, उसके फरिश्तों पर, वो कुतुब ही, उसकी किताबों पर। यहाँ कहाँ लिखा कि सिर्फ कुरान शरीफ पर? वह कुतुब ही, वो रसूल ही, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, वल क़द्र खैर ही व शर्र ही मिनल्लाहि ताला वल बाअस बादल मौत।
इस्लाम का ईमान लाने में ये ज़रूरी है कि जितनी किताबें नाजिल हुई हैं उन सब पे ईमान लाना ज़रूरी है। यह इस्लाम है। यह जहालत की बात कर रहा है जो बेटा है। लेकिन वो किताबें तो आप कहते हैं बदली गई हैं। आप मानते हैं? आप ओल्ड टेस्टामेंट को मानेंगे? अभी आप तौरात को मानेंगे? आप मानेंगे तौरात को आज की तारीख में? वो अलग बहस है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि आप किताबों पर ईमान लाए, आप तौरात पर ईमान लाते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आप तौरात पर ईमान लाते हैं? नहीं, आप तौरात पर ईमान लाएंगे? ठीक है, एक बार फिर से मुद्दे पर आते हैं। आप यानी कि हाजी साहब मुझे ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट पर ईमान लाएंगे? वो कहते हैं कि जीसस खुदा का बेटा है। आप मानते हैं खुदा का बेटा है जीसस? वो किताबें कहती हैं। जवाब दे दिया मैंने आपसे पूछा, वो किताबें कहती हैं जीसस खुदा का बेटा है। आप मानते हैं? ठीक है हाजी साहब। और एक और बात सुनिए। और आप बात करते हैं अमन की। सुनिए हाजी जी, आप अमन की बात करते हैं। आप कहते हैं इस्लाम अमन का मजहब है। मुझे 6336 स्क्रिप्चर की आयतें हैं। सुनिए 6336 आयतें हैं स्क्रिप्चर में आपकी। मुझे उसमें से सिर्फ 5 आयतें बता दे, नंबर बता दे, पढ़े भी नहीं, नंबर बता दे जो ये कहती हो कि चाहे कोई काफिर हो, मुशरिक हो, ईमान वाला हो, सबके लिए अमन की बात है। 5 आयतें हाजी साहब, सिर्फ 5 आयतें पेश करें। हाँ, अमन की बात 5 आयतें पेश करें। 6336 में से 5 आयतें जो जनरल अमन की बात करती हो, जो ये कहती हो कि बिना इस्लाम लाए तुमको अमन है। आप मुल्कों पर मत जाइए हाजी साहब। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूँ कि मैं इस्लाम को जानना चाहती हूँ। मुल्कों में क्या हो रहा है ये मैं भी जानती हूँ। कुछ मुल्कों में बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, वहाँ पर शरिया कानून नहीं है। इस्लाम बहुसंख्यक होते हुए भी मुस्लिम समुदाय वहाँ शरिया कानून लागू नहीं है। मैंने कहा ना, आप सर 5 आयतें दे दे अमन की। सर इस्लाम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से दिखता है। एक इस्लाम वहाँ पर भी है जहाँ पर किसने कहा शरिया कानून लागू नहीं है? नहीं, मैंने कहाँ लागू है सर? कहाँ लागू है? इस्लाम हाजी जी कहाँ लागू है? कौन सी कंट्री में लागू है? कौन सी कंट्री में है? सऊदी में लागू है। कहाँ पे? सऊदी में लागू है। कौन सी कंट्री में? सऊदी में लागू है। सऊदी में इस्लामिक शरा नाफिज नहीं है। सऊदी में इस्लामिक शरा नाफिज नहीं है। सिर्फ एक मुल्क है आपका, सिर्फ एक मुल्क जहां पे इस्लामिक शरा नाफिज है आज के दौर में, और वो है अफगानिस्तान। और आप वहां देख ले मुसलमानों का हाल क्या है। मुसलमान वहां से जान बचा करके भाग रहे हैं। आपके अपने लोग अगर यहाँ पे, मैं तो कहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ 3 महीने के लिए आप जैसे भाइयों के लिए इस्लामिक शरा को नाफिज कर देना चाहिए, ताकि उसके बाद में जब आप चोरी करें तो आपके हाथ काट दिए जाएं, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है हाजी साहब, मुझे बस अब कार्यक्रम को यहाँ पे मुझे खत्म करना होगा। मुझे एक बात बता दीजिए, अगर एक आम आदमी जो इस्लाम का जानकार नहीं है, जो किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हो सकता है हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, कुछ भी, यहूदी, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, अगर वो ये जानना चाहे कि कल को मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो क्या वो तमाम धर्मों की उतनी ही इज्जत करेंगे? एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहाँ पे धर्म निरपेक्षता हो, यानी कि इस्लाम को तरजीह ना दी जाए, या फिर इस्लाम को तरजीह देता हुआ मुल्क बनाएंगे? जी हाँ, बना रहे हैं ना। धर्मनिरपेक्ष मुल्क बनाएंगे आप? नहीं, देखिए कुरान शरीफ जो है कोई छुपी हुई किताब तो है नहीं। मैं आपसे वही तो समझना चाह रही हूँ। मैंने नहीं पढ़ी कुरान शरीफ, मुझे नहीं मालूम। कुरान शरीफ मेरे जैसे हाँ करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी। ट्रांसलेशन है सर, मैं वही तो पूछ रही हूँ। आप मुझे बता दीजिए ना, मैं खुद भी सुनिए ना, आप मुझे बताएं, मैं पढ़ूंगी बिल्कुल, लेकिन आप भी समझा दीजिए ना। आप समझा दीजिए, मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, उनको समझा दीजिए ना आप कि कल को अगर कहीं किसी जगह पर, किसी देश में, किसी राज्य में इस्लाम के मुस्लिम लोग बहुसंख्यक हैं, तो क्या वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएंगे, धर्मनिरपेक्ष समाज बनाएंगे, या इस्लाम को तरजीह देता हुआ समाज बनाएंगे? बस इतना बता दीजिए, आखिरी सवाल है मेरा। इस वक्त जो ये बहस चल रही है, मैं आप अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पूरी दुनिया में तमाम पढ़े लिखे लोग, कुरान शरीफ की छपाई बढ़ गई है और पूरी दुनिया में लोग इस वक्त कुरान पढ़ रहे हैं। और मेरा आप सबसे भी कहना है, आप भी कुरान पढ़िए, खुद पढ़ लीजिए, सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करिए। पढ़ी हुई है ना? आप पढ़िए हजरत मोहम्मद प्रॉफिट की, आप सीरत पढ़िए, किताबें पढ़िए, आपने किताब पढ़ी है, माशाल्लाह आप उम्र में भी मुझसे बड़े लगते हैं और खासा तजुर्बा है आपको। आप जवाब दे दीजिए ना मुझे कि अगर एक जगह मुस्लिम धर्म के लोग, मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो कैसा मुल्क बनाएंगे? वो हिंदुस्तान जैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे, या फिर वो इस्लाम को तरजीह देता हुआ देश बनाएंगे? कैसा देश बनाएंगे आप?
अब मेरी जवाब सुन लीजिए। मुल्क बने या ना बने, अच्छा, हर शख्स को मुसलमान बनना चाहिए, पक्का। क्यों बनना चाहिए? और मेरा पक्का इस्लाम ये है कि मेरे घर में हर वक्त हिंदू भाई मेरे साथ रहते। अभी तक तो बड़ी बात कर रहे थे, हर शख्स सच आ गया जबान पे, मतलब हर एक को मुसलमान बनना चाहिए। हाँ, क्या हर एक को मुसलमान बनना चाहिए? कन्वर्जन कराएंगे आप? नहीं, मुझे हर एक को, मतलब हर मुसलमान को, हाँ, नहीं, हर मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। अच्छा, मेरी बात समझ नहीं पा रही? अच्छा, समझ गए, वो जबान हर मुसलमान को सच्चा पक्का मुसलमान बनना चाहिए, कह रहा हूँ मैं। और सच्चा मुसलमान क्या करेगा हाजी जी? चलो, सच्चा मुसलमान क्या करेगा? एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाएगा, या फिर इस्लाम के मानने वाले ज्यादा होंगे तो इस्लाम को तरजीह देश बनाएगा? कैसा देश बनाएगा एक सच्चा मुसलमान, मुझे बता दीजिए। एक धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म बराबर। प्यार तो बहुत अच्छी बात है, अमन शांति बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या कहा? जैसे कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, फिर भी हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष, जहाँ पे सारे धर्म बराबर हैं। तो क्या अगर इस्लाम को मानने वालों की संख्या किसी जगह पर ज्यादा हो जाती है तो वो धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे जहां सब धर्म बराबर होंगे, या इस्लाम सुप्रीम होगा? आपको ये बात पता होना चाहिए, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है जहां मुसलमान नहीं है? अरे मैंने कहा जब बहुसंख्यक हो जाएं तो कैसा देश बनाओगे? इंग्लैंड में आप, मैंने कहा जब बहुसंख्यक हो जाएंगे तो कैसा देश बनाएंगे? धर्मनिरपेक्ष या इस्लाम सुप्रीम? का देश। अरे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाजी जी से। मैं बस एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। आई थिंक मैं आपका जो आप जो क्वेश्चन कर रही है ना, वो बहुत क्लियर हो जाएगा। हाजी जी, मेरा आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन है, आपके लिए देश का कॉन्स्टिट्यूशन पहले है कि कुरान पहले है? आपके लिए देश का कॉन्स्टिट्यूशन पहले आएगा या कुरान? कहता है मैं अपने देश से मोहब्बत करूं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पहले कुरान को तरजीह देंगे कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन को? मेरा देश, पहले किसको मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को या कुरान को? आप नहीं सुन रहे हैं। मेरा मजहब ये कह रहा है कि मैं अपने देश से प्रेम करूं, और देश के संविधान का क्या करें? मेरा कुरान कह रहा है मैं अपने देश से प्रेम करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुरान, आपका कुरान ये नहीं कह रहा कि आप देश से प्रेम करें। नहीं सुने हाजी जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे हैं, या तो समझ नहीं रहे या तो फिर आप उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है कि कुरान? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई चीज, आपको कोई कानून बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपको कोई ऑर्डर दिया जाता है कि आपको देश में ऐसा करना है, और कुरान उस चीज को मना करती है, तो आप उसको करेंगे कि, यानी कि उस वक्त आप कुरान को मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? मेरा सीधा सवाल आपसे। अच्छा, आप ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन बदलता रहता है या नहीं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप कुरान को मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? एक चीज को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको ये करनी है, या आप ये कर सकते हैं, कुरान कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप उस वक्त कुरान को मानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? मेरा कुरान ये नहीं, आप, मेरा कुरान कहता है मैं देश से प्रेम करूं और देश में रहने वालों से पूछ ही नहीं रहा हाजी जी, मैं प्रेम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आपकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, साहब सिर्फ ये पूछा जा रहा है। मैं देश प्रेम पे आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। आप पूछते रहिए, मैं आपका जवाब नहीं है। चलिए, नहीं देंगे आप जवाब, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी एक ईमानदार कोशिश की ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि इस्लाम दूसरे धर्मों को लेकर क्या कुछ कहता है, क्या इस्लाम सेकुलरिज्म के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए गुंजाइश है, इस्लाम में क्या कुछ उसको लेकर कहा गया है या कुछ कहा ही नहीं गया है, ये समझने की कोशिश की एक्स मुस्लिम समीर और हाजी हारून साहब के साथ मैंने जानने की कोशिश की। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने खास शो क्या कहता है इस्लाम के साथ, जहां हमारी कोशिश है इस्लाम में, इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों में आखिर क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्योंकि कई बार हमें विरोधाभासी बयान सुनने को मिलते हैं जिसको लेकर, इस्लाम को लेकर कई बार अलग अलग तरह की छवि, अलग अलग तरह की विचारधारा सामने आती है। सही मायनों में इस्लाम के चिंतक इस्लाम को कैसे परिभाषित करते हैं, मुख्य मुद्दों को लेकर यही जानने समझने की कोशिश है इस शो के जरिए। तो सबसे पहले आज जिस शो पर मैं बात करूंगी उसके लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर इस वक्त स्टूडियो में है। जमीयत उलेमा से हमारे साथ हाजी हारून साहब जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, चिंतक हैं। एडवोकेट अजीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम चिंतक है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा बेहद ज्वलंत है और हाल फिलहाल के दिनों में एक बार फिर वो मुखर तौर से उठ खड़ा हुआ है। सवाल ये
कि क्या अगर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की जाए तो उसकी सजाए मौत होगी? क्या अगर पैगंबर साहब का कहीं किसी ने अपमान किया, आलोचना की, तो क्या उसकी सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से सर कलम कर देंगे, आप उनके लिए इनाम कर देते हैं उनको मौत के घाट उतारने के लिए, जहां पर हम शार्ली हेब्दो देखते हैं, जहां पर पूरे के पूरे जो मैगजीन है उस पर अटैक कर दिया जाता है, तो क्या इस तरह से उसका रिएक्शन सही है? क्या वाकई में इस्लाम में यही लिखा है कि अगर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत होगी? सबसे पहले मैं एक्स मुस्लिम समीर से जानना चाहूँगी। समीर जी, जैसा कि आपने सवाल किया है गुस्ताखी रसूल के बारे में, ये साफ साफ हदीसों के अंदर लिखा हुआ है कि जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो उसका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक ज़ईफ़ हदीस है। हदीसों के अंदर भी कैटेगरी होती है, सही होती है और ज़ईफ़ हदीसें होती हैं। तो ज़ईफ़ जो होती हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं होती। तो हालांकि इसको ज़ईफ़ की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ इसी हदीस के बिना पर काफ़ी सारे लोगों को जो है कत्ल कर दिया गया है। पाकिस्तान में हमें बहुत सारी इसकी मिसालें देखने को मिलती है और अलग अलग कंट्रीज़ में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं कि गुस्ताखी रसूल के नाम पर लोगों को कत्ल किया जाता रहा है। इवन ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ख़ुद पैगंबर के ज़माने में काफ़ी सारे लोगों को गुस्ताखी रसूल का इल्ज़ाम लगा कर के कत्ल किया गया है, जिसके अंदर अस्मा बिनते मरवान नाम की एक शायरा हैं, उनको भी जो है पैगंबर साहब ने इसलिए कत्ल करवा दिया था कि वो आपकी शान में जो है गुस्ताखी करती थी। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस तरीके से कत्ल किया गया। समीर की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की, कुछ भी आलोचना की, कुछ भी गलत कहा गया, तो सीधा उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ सर कलम करना है, यानी सजाए मौत है, उससे कम कुछ भी नहीं। चाहे भले ही उस देश में इश्तिंदा कानून हो या ना हो, उन्हें मौत की सजा ही मिलेगी। हाजी हारून साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम का परिचय होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है, ये दुनिया में सब तरह के लोग रहते हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं और सब धर्म के लोग रहते चले आएंगे। और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध, यहूदी, पूरी दुनिया इसी तरह भरी पड़ी है। मामला यहाँ चल रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो है फैल जाएगा, इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि हिंदुस्तान में सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो ये बात समझने की, जब अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग बनाया है तो ये सब कैसे हो जाएगा? ये जो बुनियादी तौर पर नफ़रत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है। अब मैं एक छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। जो इस्लाम, जो हम लोग ईमान लाते हैं तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ईमान लाता हूँ ईश्वर पर जो एक है और कोई इबादत के लायक नहीं है, सिर्फ एक ईश्वर है और हज़रत मोहम्मद जो हैं उसके अवतार हैं, पैगंबर हैं, आखिरी पैगंबर हैं। हज़रत मोहम्मद से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद तक 1,24,000 पैगंबर आए, उसका अवतार कह दीजिए, प्रोफेट कह दीजिए, और पूरी दुनिया में आए, हिंदुस्तान में भी आए, अरब में भी आए और दुनिया में आए होंगे। कुरान ही कहता है कि हर कौम में कुल्ल कौमिन, और कोई पूजा के लायक नहीं है और कोई इबादत के लायक नहीं है। यानी कि अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है अपने ईश्वर की पूजा अर्चना करता है तो वो उस लायक ही नहीं है। आप उनका अपमान नहीं कर रहे। नहीं 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 पूरी नहीं 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 नहीं, आप बात को गलत ले जा रहे। ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यानी सबका पालनहार एक है। उसके बाद और हर एक के नबी हो सकते हैं, प्रोफेट हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, वली हो सकते हैं। बात को समझिए, ठीक है। ईश्वर एक है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सनातन धर्म में भी यही बात कही जाती है कि ईश्वर एक है। नहीं साहब, मैंने आपसे एक बार फिर से सवाल के ऊपर वापस आती हूँ जो मैंने आपसे पूछा कि अगर मोहम्मद साहब का अपमान होता है, कहीं कोई आलोचना करता है, कुछ गुस्ताखी करता है, तो फिर क्या सीधा मार देंगे?
अगर ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में भी जब लोग आलोचना करते हैं, कुछ गुस्ताखी करते हैं शान में, तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन हमने इस्लाम में जिस तरह से देखा है कि अगर आप देखें 3 दिसंबर को पाकिस्तान में श्रीलंकाई नागरिक की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। 7 जनवरी 2015 को फ्रांस में शार्ली हेब्दो में कार्टून मामले में 12 लोगों की हत्या कर दी जाती है। अक्टूबर 2020 में पैगंबर का कार्टून दिखाने वाले शिक्षक की हत्या कर दी जाती है। जनवरी 2022 में अहमदाबाद में सोशल मीडिया में पोस्ट की वजह से किशन की हत्या कर दी जाती है। तो क्या मोहम्मद साहब की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो फिर देश का कानून नहीं चलेगा, सीधे सजाए मौत मिलेगी? देखिए सुनिए, इस्लाम ये कहता है कि कोई बुराई देखो तो बहुत ताकतवर अगर आदमी है तो उस बुराई को ताकत से रोके, और अगर ताकत नहीं है तो जुबान से रोके, और जुबान की भी ताकत नहीं है बोलने की तो दिल से बुरा समझे। ये बात को समझने की है। एक जगह कोई बुराई होती है, मैं ये देखता हूँ हर समाज के अंदर हर घर में कैटेगरी अलग-अलग होती है। एक घर में औरत है और उसका शौहर बैठा समीर तो कह रहे हैं कि हाँ सीधा यही लिखा है कि अगर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हो तो सर कलम कर दो। क्या वाकई में इतना सब्र रखते हैं? जरा देख लीजिए, 3 दिसंबर पाकिस्तान दी गई, फ्रांस में शार्ली हेब्दो कार्टून मामले में 12 लोगों की हत्या कर दी गई, पैगंबर का कार्टून दिखाने वाली टीचर की हत्या कर दी गई, अहमदाबाद में सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से किशन की हत्या कर दी गई। अभी हमने नूपुर शर्मा के मामले में देखा क्या कुछ हो रहा है। आपको भोपाल का समीर नहीं, देखिए मैम, अगर इन्होंने ही बात करनी है और दूसरे को मौका ही नहीं देना है तो फिर कोई मतलब नहीं है पैनल में होने का ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं और आप जब से सवाल कर रही है इनसे डायरेक्टली, लेकिन ये एक बार भी सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, सीधा ये जलेबियाँ घुमा रहे हैं, इधर से उधर ये भाग रहे हैं। मैं इनसे सीधा सवाल करता हूँ हाजी जी से, बड़े रेस्पेक्टिव वे में सर आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई गुस्ताखी रसूल करता है, अगर कोई अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी शरिया के अंदर सज़ा क्या है? मुझे सीधा आंसर दें आप, उसकी शरिया के अंदर क्या सज़ा है? जी हाजी साहब। सीधा आंसर ये है कि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी अगर जुर्म करता है। मैं आपसे जिम्मेदारी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया। राज्यों को छोड़ दीजिए, मैं सर आपसे इस्लामिक शरिया की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे इस्लामिक शरिया से पूछ रहा हूँ गुस्ताखे रसूल की सजा क्या है इस्लामिक शरिया के मुताबिक? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। अभी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। आपकी बात मैंने बहुत वक्त दिया है। अजीम इकबाल साहब एक बार भी चर्चा में नहीं आए। अजीम इकबाल साहब, समीर के जवाब, जो एक्स मुस्लिम है, उनके सवालों का जवाब आप देना चाहेंगे? हमारा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि वो कोई भी अगर व्यक्ति ये सवाल नहीं है अजीम साहब, ये सवाल नहीं है इस्लाम कमजोर है या मजबूत है। सवाल ये है इस्लामिक शरा के अंदर गुस्ताखे रसूल की सजा क्या है? गुस्ताखे रसूल की सजा तो ईमानदाराना जो बात कही जाए वो मौत है। मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूँ सर, आप इधर उधर नहीं जाएं। आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते सर? आप भागते क्यों है जवाब से? पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं आपसे सर सीधा सवाल कर रहा हूँ। अगर आप सवाल करेंगे तो उसका जवाब यह है कि मेरा शो हिंदुस्तान के संदर्भ में नहीं है, मेरा शो है इस्लाम क्या कहता है। यहाँ मेरी कोशिश है इस्लाम को ज्यादा बेहतर तरीके से जानने की। जो अलग अलग धर्मगुरु अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनको यहाँ पर साफ तौर पर लोगों के सामने रखने की कि भाई इस्लाम क्या कहता है। धर्मगुरु मुल्ला मौलाना जो कुछ कहते हो उसमें कितनी सच्चाई है कितने नहीं, आप जैसे स्कॉलर्स को मैं यहाँ बैठा रही हूँ। मकसद यही है कि सही दूध का दूध पानी का पानी हो, कोई भी गलत बात ना फैलाए, कोई भी प्रोपेगेंडा ना चलाए। तो आप बताइए, व्यक्ति जिसने ये जुर्म किया है अगर वो माफी मांगता है तो इस्लाम कहता है तो उसको माफ कर दिया जाए। अजीम इकबाल साहब, मैं आपको इस बात को स्क्रिप्चर से ही गलत साबित कर दूंगा। मैं आपकी इस बात को अभी ऑथेंटिक हदीस के साथ गलत साबित कर देता हूं कि माफी नहीं है। अगर मैं आपको अभी ऑथेंटिक हदीस दे दूं कि माफी नहीं है गुस्ताखी रसूल की, फिर आप क्या कहेंगे? मैं ऑथेंटिक सही अल बुखारी की हदीस देता हूँ। मेरा सवाल आपसे जो था आप उससे भाग रहे हैं। अजीम साहब, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सवाल पे आए। सजाए मौत है साहब। मेरा सवाल आपसे बहुत क्लियर है। नहीं सुने, अगर आप सवाल सुन लेंगे तो आई थिंक आप सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। मेरा सीधा सवाल आपसे, इस्लामिक शरा के अंदर गुस्ताखे रसूल की और एपोस्टेसी की क्या सजा है? जी गुस्ताखे रसूल की तो मौत है सजा, सीधे सीधी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और एपोस्टेट की और एपोस्टेसी की सजा क्या है जनाब? जो अपना दीन छोड़ दे या जो अपना दीन बदल ले, उसके लिए क्या सजा है? अजीम साहब, अजीम साहब, शॉर्ट में हम बात करते हैं ताकि आपका भी वक्त बचे, हमारा भी और देखने वाली ऑडियंस का भी बचे। जो अपना दीन छोड़ दे या अपने दीन को फॉलो करना बंद कर दे या अपना दीन बदल दे, उसकी क्या सजा है शरा के अंदर? देखिए, वो गुस्ताखे रसूल की जो सजा एक ही है जो आपने बताई है, जो शरीयत में लिखी हुई है बाकायदा। एपोस्टेसी की सजा भी यही आप मानते हैं? ये हमारा पक्का ईमान है। नहीं, आप मानते हैं कि एपोस्टेसी की सजा भी यही है? गुस्ताखी करता है तो हम उससे मौत की सजा उसको कम से कम देंगे जरूर। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा, सर नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं है सर, हम हिंदुस्तान पे बात ही नहीं कर रहे, हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं। ये जो सजा है, गुस्ताखे रसूल की जो सजा है, ये कहाँ नाफिज होगी और कौन देगा? सर प्लीज, कहाँ नाफिज होगी और कौन देगा? देखिए, ये इस्लामी हुकूमत तो है नहीं यहाँ पर, ये दारुल हरब है हम जहाँ रहते हैं। तो ये दारुल हरब नहीं है सर, ये दारुल हरब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दारुल इस्लाम है क्या ये दारुल इस्लाम भी नहीं है, दारुल हरब भी नहीं है, ये दारुल अमन है। और हिंदुस्तान दारुल अमन है, ना दारुल हरब है, ना दारुल इस्लाम है। हिंदुस्तान है दारुल अमन। यहाँ पे आजादी है, अपनी बात रखने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं आपसे सर सीधा सवाल कर रहा हूँ, आप सीधा जवाब दें मुझे प्लीज। मेरा आपसे सवाल ये है, एपोस्टेसी की सजा भी क्या वही है जो गुस्ताखे रसूल की सजा है? और ये सजा कौन देगा ये भी बता दीजिए। और ये सजा कौन देगा? देने का हक है, ये सजा आम आदमी दे सकता है या कौन देगा? शहर काजी। ओके, शहर काजी अजीम इकबाल साहब, ये सजा कहाँ देगा? शहर काजी सुनवाई मामले की करेगा, उसके पास शिकायत जाएगी। इस प्रकार शहर काजी ये सजा कहाँ नाफिज करेगा, इसके लिए क्या शरायत है अजीम इकबाल साहब? इस्लामिक शरीयत तो शहर काजी को अख्तियार है, बाकी किसी को नहीं है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। जहां पे इस्लामिक शरा नाफिज होगी और जहां पर वहां पे एक खलीफा मौजूद होगा, वो एपोस्टेसी की या फिर गुस्ताखे रसूल की सजा देगा। जो लोग आज एक आम इंसान, एक आम मुसलमान जो आज गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा का झंडा लेकर के चल रहा है और किसी को भी सरेआम कत्ल कर दिया जाता है रोड के ऊपर, वो भी ऐसे मुल्क के अंदर जहां कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या आप नहीं मानते कि ये कट्टरवाद है? आप नहीं मानते कि ये गुंडागिर्दी है? आप नहीं मानते कि ये आतंकवाद का काम है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप इसको एक टेररिज्म मानते हैं कि नहीं मानते कि जो लोगों को हक नहीं है वो जाकर के उनको जुमे की नमाज के बाद आज सड़कों पर जो कुछ हो रहा है, क्या वो गलत नहीं है? बिल्कुल टेररिज्म है, तो क्या वो गलत नहीं है? बिल्कुल टेररिज्म है। अगर आपको आपका इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को सजा दें सरतन से जुदा की या एपोस्टेसी की, और आप सजा दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल टेरर है, क्योंकि आप हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ जा रहे हैं और आप इस्लाम के भी खिलाफ जा रहे हैं। उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया जाता? नूपुर शर्मा को इतना बड़ा बलवा क्यों फैलाया जा रहा है? कैसे गिरफ्तार करेंगे? आपने नूपुर शर्मा वाले केस में एक बार भी कहा कि नूपुर और रहमानी की क्यों बात नहीं होती रहमानी के ऊपर? आपको अच्छे से मालूम है कि रहमानी ने वहां पे बात शुरू की है, क्यों मुसलमान रहमानी के बारे में बात नहीं करते? आप क्यों इस बात को नहीं समझते कि जब आपके खुद के कुरान के अंदर लिखा है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो क्योंकि पलट करके वो तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे, तो जब वहां पर रहमानी की तरफ से शुरुआत हुई है तो आप लोग रहमानी का नाम क्यों नहीं लेते? सिर्फ नूपुर शर्मा को कोट क्यों किया जाता है? बिल्कुल, किसी भी धर्म के अनुयायी को जो मानते हैं उनको पूजनीय है, उनको नहीं कहना चाहिए बुरा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। किसी भी धर्म के लोगों को बुरा नहीं कहना चाहिए, महापुरुषों को। किसी को हमारे रसूल ने माफ किया है, हमारे रसूल नबी किसको माफ किया है सर? किसको माफ किया है? लेकिन ठीक है, पैगंबर साहब ने किसको माफ किया है? काब बिन अशरफ को माफ किया है, अस्मा बिनते मरवान को माफ किया है, किसको माफ किया है सर? गुस्ताखी की थे ना काब बिन अशरफ ने, क्या किया? जाके ढूंढ के लोगों को मारा जाता है, उनका सरतन से जुदा किया जाता है। पोएट्री की, सिर्फ शायरी की, सिर्फ ये कहा कि जो ये हैं वो इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। इस बात के ऊपर उसको कत्ल कर दिया गया। काब बिन अशरफ को बनु नदीर का पूरा कबीला कत्ल कर दिया गया, बनु कुरैज़ा का पूरा कबीला कत्ल कर दिया गया। आप बात करते हैं माफी की, किसको माफ किया है? चलिए ठीक है,
आप दोनों की अपनी अपनी राय सकती है। हमारे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल किसी धर्म को कोई बदनाम करने की कोशिश नहीं है। यहाँ पर हम दोनों पक्षों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहा जाता है हाजी हारून साहब? सर देखिए, मैंने आपको भी पूरा मौका दिया बोलने का, ऐसा नहीं आप कह सकते, और उनको भी पूरा मौका दिया। तर्क से आप अपनी बात हटाइए। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ किसी भी धर्म का बिल्कुल अपमान करने का सवाल ही नहीं उठता है। सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को सराखों पर बैठाया जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत बात। आप कोई भी इल्जाम नहीं लगाइए खामखा। आई एम सॉरी, यू वांट डिसाइड। आई एम सॉरी। हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं, जा सकते हैं। आपको नहीं बैठना शो पे ना जाइए। यहाँ पे मैंने पूरा मौका दिया आपको बोलने के लिए। आप उठ के जाने जाइए, आपको पूरा मौका दिया गया था। हाजी हारून साहब, आप बताइए, क्या इस्लाम में माफी की जगह नहीं? हाजी हारून साहब, आप बताइए, क्या इस्लाम में माफी की जगह नहीं? किधर जा रही है, मुझे ये बताइए कि हम भारत, हाँ नहीं बात सुनिए, पूरा सुना करिए, ऐसे डायरेक्ट जवाब नहीं दिए जाते। मेरा एक सवाल है कि लोगों की भावनाओं में एक रोष है, तो हमें पुरअमन प्रोटेस्ट करने का इख्तियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान की जमीन पर होना चाहिए, कतर में भले ही ना हो। हम अपनी नाराजगी हर आदमी को, हर धर्म को बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुस्तान एक आजाद स्वतंत्र लोकतांत्रिक मुल्क है, तो प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रोटेस्ट में आगजनी, किसी के बुत को फांसी लगा देना, ये सब तरीका है प्रोटेस्ट का। नहीं प्रोटेस्ट नहीं और जिस शख्स ने गुस्ताखी की वो माफी भी मांग रहा है, क्या उसे माफ करने की गुंजाइश इस्लाम देता है? मैंने क्या पूछा आपसे? जिस शख्स ने गुस्ताखी की, अगर वो अपनी गलती का एहसास करते हुए माफी मांग रहा है, तो क्या इस्लाम उसे माफ करने की गुंजाइश रखता है? एक की अरे आप एक के पीछे, अरे आप बात सुनिए, पूरी बात। आप एक ही का नाम क्यों ले रहे हैं? यहाँ तो यतीन अरसमा दिन भर गाली बकता है, यहाँ वो एक और दूसरा बार गाली बकता है, तीसरा गाली बकता है। मैंने क्या कहा? इलियासी साहब ने भी बहुत सारी गाली बकी दूसरे धर्म के लोगों को, उन्होंने सरतन से जुदा होने के लिए नहीं कहा। सर मैंने आपसे क्या कहा? ठीक है, जब कानून आएगा मैं आपसे इस्लाम के लिए पूछ रही हूँ। मैंने आपसे क्या पूछ रही हूँ? मैं हाथ जोड़ के आपसे बहुत ही विनम्र तरीके से पूछ रही हूँ। हाजी साहब, मुझे एक बात बता दीजिए कि इस्लाम में अगर किसी ने गलती कर दी, ठीक है, गुनाह कर दिया, मुझसे गुनाह अजीम हो गया, अगर कर दिया गुनाह, गुस्ताखी कर दी मोहम्मद साहब की शान में, और बाद में माफी मांग ली। सुनिए हाजी साहब, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा पूरी बात सुन लीजिए। हाजी साहब, भारत छोड़ दीजिए, फ्रांस छोड़ दीजिए, ब्रिटेन छोड़ दीजिए, मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? अगर किसी ने गलती से गुनाह अजीम कर दिया, गुनाह कर दिया, मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दी, तुरंत मुझे एहसास होता है कि मुझसे गलती हो गई है, गुनाह हो गया है मुझसे, और उस गुनाह की मैंने माफी मांग ली, तो क्या इस्लाम मुझे माफ कर सकता है? इस्लाम में माफी की जगह है, गुंजाइश है? आप जानकार हैं इस्लाम के, समझाइए। तो उसकी माफी वो मैं कर सकता हूँ माफ? वो तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो हूँ नहीं। मेरी बात आप समझिए, उसने कसूर किया तो भारत सरकार की और राज्य की जिम्मेदारी। भारत सरकार छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ ये ब्रिटेन में हुआ, ये इंडोनेशिया में हुआ, और फिर वो कानून में माफी मांगे। तो सर मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि क्या इस्लाम, अगर इस्लाम, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुल्क में, मैंने कहा मुल्क वहां भी सरकारों ने, हाँ मैं बता रहा हूँ जब भाई इस्लाम के मुताबिक क्या, हाँ मैं जवाब देता रहा हूँ। अगर उस मुल्क की सरकारें, चाहे फ्रांस की सरकार हो या ब्रिटेन की सरकार, अगर कार्रवाई करती तो ये सब नहीं होता। कुरान में क्या लिखा है? क्या कहा गया की सरकारों में, हदीस में क्या लिखा है? क्या इस्लाम क्या माफी की गुंजाइश रखता है? मुल्क छोड़ दीजिए, इस्लाम बताइए, क्या इस्लाम धर्म में माफी की गुंजाइश है? सवाल नहीं, इस्लाम की बात ही नहीं, राज्य देता है। नहीं समीर, वो जैसे स्टेट का काम है हमारा, समीर जैसे कि धर्म ग्रंथों में लिखा होता है कि आप माफ करके आगे बढ़िए, बड़ापन दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए, अगर कोई अपने किए पे पछता रहा है तो उसको माफ कीजिए। यहाँ पर क्या इस्लाम में क्या मोहम्मद साहब के, वो समाज के लिए होता है, अगर गुस्ताखी हो गई है और अपने गुनाह का एहसास होकर माफी मांगी गई है तो माफी कबूल है? जी देखिए, इस्लाम के अंदर गुस्ताखी रसूल की और एपोस्टेसी की सजा जो है वो सिर्फ सरतन से जुदा है, इसके अलावा कोई माफी नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे अजीज हाजी साहब से, मैं एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह की हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि ये जो है पूरा हीट पे चल रहा है और जो है ना हर तरफ ये फैलाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा जी ने ब्लास्फेमी की है, गुस्ताखी की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने क्या गुस्ताखी की है?
उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि पैगंबर साहब ने जो है वो शादी की है, किस एज के अंदर की है वो उन्होंने बताया है। अगर ये गुस्ताखी है, अगर एक चीज़ आपके अपने स्क्रिप्चर, आपकी अपनी ऑथेंटिक किताबों के अंदर लिखी हुई है और मैं उसको पढ़ करके बता दूं, तो ये किस तरीके से गुस्ताखी है? अगर ये गुस्ताखी है तो सबसे पहले आपको अपने स्क्रिप्चर, अपनी किताब के अंदर से उसको हटा देना चाहिए, जो कि चीज़ आप मान रहे हैं कि गलत है। और अगर आप वो वहाँ पे, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, हम मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको हदीसों का हवाला भी दूंगा, मैं आपको हाजी जी हदीसों का हवाला भी दूंगा कि आपकी अपनी हदीसों की किताबों में क्या लिखा हुआ है। ये मेरे सामने है, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2121, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, और द नरेटर सुलेमान सेड 6 years ही हैड इंटरकोर्स विद मी व्हेन आई वाज 9 years old। आपकी किताब में सर लिखा है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, सही अल बुखारी 5134, that the prophet married me when I was 6 years old and he consummated his marriage when he was 9 years old। ये आपकी किताब में लिखा है सर। जवाब दे दीजिए। उसके बाद आगे लिखा है सही मुस्लिम 1422b। उसके बाद सर नेक्स्ट हदीस है सुनन नसाई 3255। उसके बाद में सर है सही बुखारी 5133। उसके बाद में सर आता है 3896। उसके बाद में सर आता है 1422d। ये सर आपके स्क्रिप्चर में लिखा है सर, ये आपके स्क्रिप्चर में लिखा है। तो ये गुस्ताखी कैसे? अगर मैं आपकी किताबें पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पर, और मैं बता रहा हूँ हदीस में लिखा है, तो हम थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जवाब ले लेती हूँ। ये जो बात कह रहे हैं आप, इसमें भी इख्तिलाफात हैं। आप पूरी जब आप किसी मुफ्ती से आलिम को बुलाएं तो उस उम्र के अंदर भी बहुत सारी, देखिए उस ज़माने के अंदर कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। ये बात के अंदर भी इख्तिलाफ है। किसी हदीस में 6 साल और 9 साल भी है, किसी में 16 साल भी है। आप मगर सवाल ये कि ये बहस करने की जरूरत अभी क्यों आन पड़ी? मेरा ये कहना है कि इस बहस को करने की 1400 साल पहले मैंने आपको बताया है हदीस का, आप मुझे 16 साल वाली हदीस का रेफरेंस पेश करें। ठीक है। और आप जो बात कर रहे हैं कि इख्तिलाफ है, ये सारी की सारी अहादीसें जो मैंने आपको बताई है, ये ऑथेंटिक है, इसकी सही सनद के साथ है, ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन के साथ है। बेहद सेंसिटिव मैटर है। मैं एक बार फिर से अपने मुद्दे पे लौटूंगी, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हम नहीं चाहते कि किसी के भी भावनाएं जो हैं आहत हों। हम सभी धर्मों का, इस्लाम का, मोहम्मद साहब का पूरा सम्मान रखते हुए यहाँ पर सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आपसे। एक आखिरी सवाल, क्लोजिंग रिमार्क। हाजी हारून साहब, समीर कह रहे हैं कि गुंजाइश नहीं है इस्लाम में माफ़ी की। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इस्लाम क्या माफ़ी की गुंजाइश देता है? क्या कुरान में, हदीसों में लिखा है कि अल्लाह ताला अपनी गलती का एहसास होने पर माफ़ करता है? नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं भारत के मुसलमान के किसी भी प्रोफेट के ऊपर कोई कीचड़ न उठा ले, न श्री राम के ऊपर, न श्री कृष्ण के ऊपर, न महात्मा बुद्ध के ऊपर, न महावीर स्वामी के ऊपर, न हजरत मोहम्मद के ऊपर। हमारी बात सुन लीजिए, जो भी उठाता है कीचड़, उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करना, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। वो कहीं से भी जायज नहीं है, चाहे फिर वो ईष्ट हो या किसी का प्रिय हो, या मेरे माता पिता हो, किसी के खिलाफ भी अपशब्द बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप चाहते हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुझे सिर्फ इस्लाम की जानकारी ये दे दीजिए कि इस्लाम में माफी की गुंजाइश है या नहीं है। आप हिंदुस्तान, फ्रांस, ब्रिटेन अलग कर दीजिए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए इस्लाम में माफी की गुंजाइश है या नहीं। इस्लाम क्या कहता है? देखिए मैंने आपको मेरी बात सुनिए, ये भावनाओं का मामला होता है। यहाँ भोपाल के अंदर भी एक औरत ने कुरान शरीफ फाड़ दिया था, कानून गया जने का, और उसने जाके उसको मार दिया। आप मेरी बात ही नहीं समझ रही हैं। आप इस्लाम कहाँ, यहाँ इस्लामी राज्य नहीं है, यहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। आप क्यों इस पर जिद कर रहे हैं कि क्या सजा? हम सीधी बात भारत सरकार से करना चाहते हैं, मध्य स्टेट सरकारों से करना चाहते हैं। जो भी किसी धर्म के खिलाफ कार्रवाई करता, भाई नॉर्मल में आप पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते? पकड़िए ना उसको। जो भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है, अपमान करता है, लिखता है, आप नहीं बताना चाहते, ठीक है। मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी कुरान हदीसों में क्या लिखा है कि क्या माफी है कि नहीं है। मैं आपसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के संदर्भ में नहीं पूछ रही। मैं जो बताना चाह रहा हूं, चलिए ठीक है। तो इस मुद्दे पर नहीं, आप मत जाइए, कोई नहीं भेज रहा है। आप मेरे, आप हिंदुस्तानी क्यों भेजेंगे हम आपको? हमारे बहुत दिल के करीब है, हम क्यों भेजेंगे आपको जी? और क्यों जाएंगे आप अपना मुल्क छोड़ के? बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन आप हमें इस्लाम समझा देते तो थोड़ा बेहतर होता। समीर का एक अलग व्यू है, वो एक्स मुस्लिम है, आपका एक अलग व्यू होता तो अच्छा रहता।
उसका जवाब हम दे चुके हैं। जो हमें भेजना चाहता है वो चला जाए। अरे भाई, कोई नहीं भेजना चाहता, आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है, समीर साहब और हाजी हारून साहब, जो हमें भेजना चाहता है वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए कि क्या अगर कोई गलती से भी ये गुनाह कर देता है कि आप मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, गलती से गुनाह आपसे हो जाता है, तो फिर क्या इसकी माफ़ी है या नहीं है, और क्या इसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ सज़ाए मौत है? आप सभी के विचार हमने जाने, और हम एक बार फिर से कहेंगे, दोहराएंगे कि सभी धर्मों की इज्जत करना, उनके ईश्ट का सम्मान करना, ये सर्वोपरि है। और यहाँ किसी की भी भावनाओं को आहत करना मकसद कतई नहीं था। सिर्फ इस्लाम में क्या कुछ कहा गया है वो उनके स्कॉलर्स के माध्यम से बताने की, जानने की, समझने की एक कोशिश भर थी।